हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ विषय मैं आपको 228 तक मैं बता चुका हूँ अनसाउंड व्यक्ति की प्रोसीजर के बारे में। मैं अब सेक्शन 330 ये 2018 में एचजीएस के क्वेश्चंस पूछा गया था। जो व्यक्ति एचजीएस एग्ज़ाम देने वाले हैं या एचजीएस छात्र हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद है ये प्रोसीजर जानना। अब 330 कहता है रिलीज ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रायल। यानी क्या है? पेंडिंग क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रायल और रिलीज पर्सन करना है। यानी कहने का मुराद ये है जब कोई व्यक्ति यानी whenever a person he found under section 328 or section 329 to be incapable of entering defense by reason of unsoundness of mind or mental retardation, the magistrate or court at the case may be said whether the case is on which bail may be taken or not, order release of such person on bail। यानी इसका मुराद ये है कि अन्वेषण या ट्रायल के लंबित रहने तक जो अनसाउंड व्यक्ति को जो है छोड़ा जाना है, बेल दे देना है उसको। जब कभी भी कोई व्यक्ति धारा 328 या धारा 329 के अधीन अनसाउंड व्यक्ति है, लुनेटिक है, का जो है उसका अपने डिफेंस करने में इनकेपेबल है और ये पाया जाता है कि वो नहीं डिफेंस कर सकता है, तो यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय चाहे मामले ऐसे जिसमें जमानत ली जा सकती है या ऐसे ना हो ऐसे व्यक्ति को छोड़े जाने का आदेश देगा। यानी जो पागल व्यक्ति है, ट्रायल चल भी रहा है और ट्रायल पेंडिंग भी है, कोर्ट में है, तो मजिस्ट्रेट जो है जब वो कार का वो अपना जो है डिफेंस करने में वो असमर्थ है तो क्या है, मजिस्ट्रेट को बेल ग्रांट कर देना चाहिए। ये बताता है प्रोविजो है, प्रोविजो डेट द एक्यूज इज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंड ऑफ माइंड और मेंटल रिटार्डेशन विच डज नॉट इमीडिएट इन पेशेंट ट्रीटमेंट एंड अ फ्रेंड और रिलेटिव अंडरटेक्स टू ऑब्टेन रेगुलर आउट पेशेंट साइकोट्रिक ट्रीटमेंट और फ्रॉम द नियरेस्ट मेडिकल facility and to prevent from doing injury to himself or to other person। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि परंतु अभियुक्त ऐसे जो अनसाउंड व्यक्ति है या मानसिक से जो है मंदग्रस्त है तो अतः रोगी के उपचार के लिए समादेशित नहीं करता, तो कोई मित्र या संबंधी किसी जो निकटतम जो उसके होगा वो मेडिकल सुविधा के नियमित रूप से या वह रोगी जो मनोचिकित्सक उपचार कराने के लिए वो अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षत पहुंचाने या निवृत्त रखने का वचन देगा। कोई व्यक्ति होगा वो पागल व्यक्ति है या कुछ है तो किसी अन्य व्यक्ति को समाज में वो क्षत ना पहुंचाए, ऐसे व्यक्ति को आप इलाज कराइए भैया, लेकिन यार किसी को डैमेजेस ना पहुंचाए, तो इसके लिए आपको यहाँ सूटी देना पड़ेगा। अब सेकंड है कि इफ द केस इज वन ऑफ is which in the opinion of the magistrate or court in the case may be bail cannot be granted or if appropriate undertaking is not given or he or it shall order the accused to be kept in such a place where regular psychiatric treatment can be provided and shall report the action taken to the state government। यानी यदि मामला ऐसा है जिसमें यथास्थिति
मजिस्ट्रेट या न्यायालय का राय है, जो जमानत नहीं दी जा सकती है, जिसका जो बेल नहीं ग्रांट की जा सकती है, तो यदि कोई भी समुचित जो है वचनबद्ध नहीं दिया गया है तो अभियुक्त को ऐसे स्थान में जहां नियमित जो है मनोचिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाए वहीं रखा जाए। वो आदेश करेगा कि कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। अब तेरे नाम आप मूवी देखे होंगे तो सलमान खान को अपने घर पे नहीं रखा जाता ना, खतरनाक है यार। किसी को मतलब उसको पागल खाने में रख दिया जाता है जो बराबर उसका ट्रीटमेंट हो, बिल ना देकर जो है उसको वहाँ दे दिया जाता है कि पागल खाने में इसका जो है इलाज हो, और राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट दे देगा, ये कहता है। अब तीसरा बात ये कहता है कि नहीं, प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड डेट नो ऑर्डर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द अक्यूज इन ए लुनेटिक asylum that asylum shall be made otherwise than in accordance with such rules as the state government may have made under Mental Health Act 1987, 14 of Act 1987। अब इसका मुराद ये है कि परंतु पागल खाने में जो एक्यूज को अगर वो डिटेन कर दिया गया है या कोई ऐसे राज्य सरकार द्वारा जो मानसिक मेंटली हेल्थ के लिए अधिनियम के जो 1987 के जो नियम बनाएंगे उसके अनुसार ही किया जाएगा। एक अधिनियम है 1987 के जो नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग इलाज उसका होगा, ठीक है। तीसरी बात कहता है व्हेनेवर अ पर्सन इज फाउंड अंडर सेक्शन 328 सेक्शन 329 टू बी इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग द फेंस बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड or mental retardation, the magistrate or court in the case may be still keeping in view the nature of the act committed and the state of unsound of mind or the mental retardation further determine if the release of the accused can be ordered। यानी कि जब कभी भी कोई व्यक्ति धारा 328 धारा 329 के अधीन अनसाउंड या मेंटली जो है मेंटली रूप से जो है क्या है इनकेपेबल है, तो अपनी डिफेंस करने में वो इनकेपेबल है। जब यथास्थिति मजिस्ट्रेट को न्यायालय के आरित कार्य करने की जो प्रकृति वो समझने में असमर्थ है, तो उस व्यक्ति को जो है डिटरमाइन किया कि अभियुक्त को छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है। क्या अभियुक्त को छोड़ देने का, रिलीज करने का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन दो कंडीशन से। ए और बी। ए कह रहा है इफ ऑन द बेसिक ऑफ मेडिकल ओपिनियन और ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट द मजिस्ट्रेट और कोर्ट इफ द केस में बी डिसाइडेड और ऑर्डर डिस्चार्ज इफ द एक्यूज इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 328 और सेक्शन 329 such accused shall be prevented from doing injury to himself or to any other person। B. If the magistrate or court in the case may be to be of opinion that discharge of the accused cannot be ordered, the transfer of the accused to a residential facility for a person on sound of mental retardation may be ordered, wherein the accused may be provided care and appropriate education and training। यानी कि दो कंडीशंस है कि यह जो मेडिकल का राय कि किसी एक्सपर्ट का राय के आधार पर यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 328 329 के अकॉर्डिंग इस प्रोविज़न के रोशनी में अक्यूज को क्या डिस्चार्ज करने का आदेश करेगा, और ये डिटरमाइन करेगा कि ऐसे जो रिलीज किए जाने के आदेश जो करेगा और उसके पास जो है पर्याप्त प्रतिभूति या पर्याप्त जो सिक्योरिटी है दी जाती है, तो अभियुक्त को अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित किया जाएगा। सेकंड है यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय की ये ओपिनियन है कि जो अक्यूज है उसको डिस्चार्ज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, तो अक्यूज व्यक्ति को विकसित या मानसिक जो है मेंटली इनकेपेबल व्यक्तियों के लिए
आवासीय सुविधा में अंतरित करने के लिए आदेश दिया जा सकता है और अभियुक्त की देखभाल किया जा सकता है, समुचित शिक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, ये बताता है। ये 330 है वो तेरे नाम है, 328 329 वो दिलवाले हैं, और ये दोनों चीज़ें आपने देखा होगा पिक्चर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँ कि आप हमारे साथ आप बने रहें और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।